हे दोस्तों, आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस, जिसको इफ क्लॉज भी कहते हैं। इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और इफ क्लॉज इसको क्यों कहते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे और आसान भाषा में समझने के लिए आपको क्या क्या जानना होगा। और आपने YouTube में कई सारे वीडियोस देखे होंगे अलग अलग टीचर के, आपको समझ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए, फिर भी कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसको आप नहीं बना पाते हैं। इट मीन्स दैट आपने कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे तरीके से और आसान भाषा में नहीं समझा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के हिस्ट्री को जानने वाले हैं, पूरे इसको कॉम्प्रीहेंसिवली डिटेलिंग करेंगे। गॉट इट? तो आइए हम लोग बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस को इफ क्लॉज भी कहते हैं। यहाँ पर बात आती है कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें क्या क्या जानना होगा, ये बताइए सर। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्लॉज क्या होता है, और उसके बाद सेंटेंस क्या होते हैं। यदि ये दोनों चीज़ें हम जानेंगे, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, तभी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और आपको लग रहा होगा कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग क्लॉज और सेंटेंस को क्यों पढ़ेंगे। यहाँ जो वर्ड है कंडीशनल, ये कंडीशन वर्ड से मिलके बना है। कंडीशन में ए एल लगा तो कंडीशनल बन गया। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और जब भी हम शर्त रखते हैं तो कंडीशनल जो सेंटेंस होता है ना, उसमें डबल क्लॉज होते हैं। इसमें दो तरह का क्लॉज होते हैं। जिस तरह से एक सेंटेंस लेते हैं बेटर तरीके से समझाने के लिए, यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। इट मीन दैट मैंने कंडीशन रखा, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम एग्ज़ाम पास कर जाओगे। इट मीन दैट यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम एग्ज़ाम पास नहीं करोगे। ठीक है, ये कंडीशन रखे, अगर ये होगा तभी वो दूसरा फल मिलेगा। इट मीन दैट यदि आप कर्म करेंगे, ऐसा करेंगे, तभी आपको वैसा होगा। यहाँ पर दो क्लॉज है। एक पहला क्लॉज, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो ये पहला क्लॉज हुआ, और दूसरा क्लॉज है तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, तो ये फल मिला। तो यहाँ पर देखिए डबल क्लॉज है। या पहला जो क्लॉज है इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं, सेंटेंस को एक बार फिर से रीड कीजिए। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो इट मीन दैट यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, आगे तो बताओ क्या होगा। ये क्लॉज जो हमारा इनकम्प्लीट है, इससे हमें पूरी बात पता नहीं चल रही है। अब सर बताइए हमको पहले क्लॉज क्या होता है, तभी आप बोलिएगा डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहले हम लोग जान लेते हैं क्लॉज क्या होता है। सेंटेंस का वो छोटा भाग जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक मेन वर्ब हो। यदि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होता है, तो वो हमारा क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लॉज में क्या होना चाहिए, नेसेसरी है। यदि एक सब्जेक्ट होगा या एक मेन वर्ब होगा तो आपका वो क्लॉज कहलाएगा। और यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, उन सभी को आप एक क्लॉज कह सकते हैं। मतलब वो एक क्लॉज होता है, सभी सेंटेंस एक क्लॉज होता है। लेकिन सभी क्लॉज जो है वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। सभी सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन सभी क्लॉज एक सेंटेंस नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब आपको पता चल गया कि क्लॉज क्या होते हैं। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक मेन वर्ब होना चाहिए, तो वो आपका क्लॉज हो जाएगा। तो क्लॉज में यहाँ पर जो है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। बाद वाला जो सेंटेंस है, आप परीक्षा में पास हो जाओगे, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये स्वतंत्र है। मतलब ये कंप्लीट सेंस रखता है ये सेंटेंस। तो जो भी क्लॉज या जो भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस रखता है, तो कंप्लीट सेंस होगा तो वो सेंटेंस हो गया। और हर एक सेंटेंस क्या होता है, एक क्लॉज भी होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी सेंटेंस होते हैं वो एक क्लॉज भी होते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, तो ये क्लॉज है। और ये बाद वाला जो क्लॉज है, आप परीक्षा में पास हो जाओगे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में पास हो जाओगे। पूरी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन पहला वाला जो था, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो ये वाला सेंटेंस है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत है। अगर दूसरे क्लॉज नहीं बोलेंगे तो ये इसका सेंटेंस का मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। जब हम शर्त रखते हैं, शर्त जो है, शर्त रखने के लिए आपके पास डबल क्लॉज होनी चाहिए। यदि हम सिंगल क्लॉज का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, ये तो कोई कंडीशन नहीं हुआ। अगर ऐसे बोलेंगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहाँ पर शर्त रखे, एक कंडीशन रखा गया, यदि तुम मेरे पास आओगे तो तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
यदि नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो ये शर्त है, ये कंडीशन है। तो एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा, अगर पहला वाला एक्शन नहीं होगा तो दूसरा वाला एक्शन भी नहीं होगा। तो ये हमारा होता है कंडीशनल सेंटेंस। और इसको इफ क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे सेंटेंस को इफ से बनाया जाता है, इसीलिए इसको इफ क्लॉज भी कहते हैं। दोस्तों, यदि कंडीशनल सेंटेंस की टाइप्स की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। और 2 होते हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसको हम लोग एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। पहले 0, 1, 2, 3 तक पढ़ने के बाद हम लोग मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिख रहा है उसको हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। और आप पार्ट 1 का, ये तो पार्ट 1 हो गया इसका इंट्रोडक्शन, हम लोग पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।